डिस्टर्ब नहीं करना। आगे जो बैठने वाले एकदम आशीष से बैठना चाहिए। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमारा दुखी में रहता है, आनंदित में रहता है। अगर उसके बच्चा दुखी में रहना चाहिए नहीं ना, तो हमारा दुख हटाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया? क्या किया? हमारा दुख हटाने के लिए उसने सब कुछ को पर चुकाया। याद रखो। तो हम अगर उसके लिए हमारे के लिए सब कुछ किया तो आज हमें क्या करना चाहिए? जब बच्चा पास हो जाता है तो उसका बेटा देता है, कितना खुश हो जाता है ना? खुश होता है क्या? लेकिन वो पास होने तक माँ बाप को कितना पैसे से हर चीज में तकलीफ उठाना पड़ा। बच्चे जब पास होता है, रिजल्ट आता है तो बच्चा खुश हो जाता है। लेकिन एक साल तक कितना पैसे गया, कितना माँ बाप ने तकलीफ करके जो भी जरूरत है वो किताब ला के देता है, वो पता लगता है क्या? नहीं पता है। वैसे है मेरे के लिए, आपके लिए 2025 साल पहले यीशु मसीह ने सारा चीज को मेरे और आपके लिए दिया। आज हम क्यों? क्योंकि आज हम खुश होने की, हम खुश होना चाहिए परमेश्वर पे। हालेलुया। इसके बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन कहा शैतान है, शैतान बांधे हुए को यीशु बोलता है। हालेलुया। शैतान बांधे हुए को यीशु खोलता है, क्योंकि आज ऐसा शैतान है कई लोगों को बांध के रखा। शैतान इतना चालू बन गया, इतना हंकारी बन गया, ऐसा कई व्यक्ति को वो अपना जाले में फंसा कर रखा। हम कहता है शैतान कुछ नहीं कर सकता है। शैतान का बहुत जोर से बिजनेस चल रहा है, ये जोर से बिजनेस चल रहा है, इतना बिजनेस उसके चल रहा है कि हर जगह पे हर व्यक्ति हर मिनट में मन उसका चेंज कर देता है। अभी देखो अगर न्यूज़ पे 2-4 दिन के पहले 2 तारीख को जो बेचारे लोग जा रहा था, उनको भी झूठा आरोप करके जेल में डाला, लेकिन कोर्ट ने सीधा निर्दोष उसको दे दिया। हालेलुया। शैतान ऐसा आज कर रहा है अच्छा व्यक्ति को जो परमेश्वर का काम कर रहा है, जो परमेश्वर पे बढ़ रहा है, उसके खिलाफ शैतान है किसी न किसी को तैयार करके फंसाने के लिए कोशिश करता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल में बताता है शैतान हर व्यक्ति को बांध के रखा है, हर व्यक्ति को बांध के रखा, लेकिन वो जो खोलने का काम यीशु करता है। अगर यीशु खोलना चाहिए तो हम यीशु के पास में आना चाहिए। हालेलुया। भाई बाइबल में निकालेंगे शैतान बांधे हुए को यीशु खोलता है। यीशु कब खोलता है? वो आपके घर पे नहीं आएगा। हालेलुया। यीशु आपके घर पे नहीं आएगा खोलने के लिए। आएगा क्या? यीशु आपके घर पे आएगा क्या? क्योंकि यीशु को काम नहीं है क्या? हालेलुया। यीशु खोलने के लिए वो आपके घर पे नहीं आएगा। तो बाइबल बताता है जो यीशु के घर पे, यीशु का घर कौन सा है? ये किसका घर है? किसके घर है? अगर यीशु के घर पे अगर हमको आना है कि नहीं आना चाहिए ना। जब बाइबल बताता है जब यीशु के घर पे आता है तो यीशु क्या करता है? खोल देता है शैतान को, सारा बंधन से तोड़ देता है, सारा दिमाग से नाश करता है। इस शैतान की चाल यहाँ पे नहीं चलती। हालेलुया। ये किसका इलाका है? परमेश्वर का इलाका है। हालेलुया। ये परमेश्वर का घर है। अगर हम परमेश्वर का घर पाना चाहिए, परमेश्वर बोलेगा प्रभु मैं तो नहीं आ पा रहा है, तू आना। वो परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। इसलिए हमारे एक रूल है ना, ये रूल किसी को पता नहीं होता है। कई लोग उसकी अपने लोगों के भाई सब बोल जाते हैं हमें नहीं के अंदर पास्टर की आलम भाई थे। ये गलत है, हमारा सोच गलत है। हाँ आता है, नहीं बोलते है ना, कई लोग आता है। इसकी जो लालच रहता है ना 200, 300, 400, 500 360 है ना, हम वो नहीं करते। हमारे एक रूल है पहले से, जो संडे को यहाँ पे आएगा उसकी घर का ग्रुप होगा, जो संडे को यहाँ पे नहीं है उसके हाउस ग्रुप नहीं होगा। ये हमारा रूल रहता है, क्योंकि वचन में बताता है ये। हालेलुया। इसके बाइबल बताता है यीशु आपके घर पे नहीं आएगा। बाइबल बताता है जो कोई परमेश्वर के घर पे आता है तो वहां पे यीशु खोलता है। और कई लोग यहाँ पे खोल के चले जाता है ना। कई बीमारी, कई अंधकार, कई दुष्ट शक्ति खोलता है क्या नहीं? आप लोग आंखों से देखते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान के काम को खत्म करने के लिए यीशु मसीह वो स्वर्ग को छोड़कर ये पृथ्वी पर आया। अगर आज मेरी हालत पे अगर यीशु पे भरोसा, यीशु पे आशा, यीशु पे विश्वास है, हम सफल होगा। बोलेगा हमारा
येता का घरी? मी बोला नाही, तुमचे विश्वास घेऊन तुम्ही चर्चला या. हालेलुया. मैं ये कहता तुम्हारा विश्वास है तो चर्च में आ जाओ. पहला तो देखो किसी का चेहरा नहीं देखा, किसके नाम पास्टर प्रार्थना करना, कोणासाठी प्रार्थना करो, किसके लिए प्रार्थना करेंगे? अगर वो कभी देखा नहीं है, वो कभी यहाँ आया नहीं, हम कैसे प्रार्थना करेंगे उसको? कैसे प्रार्थना करेंगे? फिर हम एक बार दया करके प्रार्थना करता है. अगर परमेश्वर ने मुझे और आपको स्वतंत्र करता है, स्वतंत्र इसके लिए करता है, तुम हाथ संडे को आके परमेश्वर के भवन में उनकी महिमा करो. हालेलुया. यही है वचन क्या कहते हैं? यौन 8:32 सत्य तुम्हें क्या करेंगे? स्वतंत्र करेगा. सत्य को याद रखो, सत्य को कोई जाकर नहीं होता है. सत्य को प्रकट करने के लिए कोई न घर की जरूरत नहीं है, सत्य को प्रकट करने के लिए कोई घर की जरूरत नहीं है. सत्य पूरे वर्ल्ड में जा सकता है. ठीक है, सत्य है. सत्य कभी झुकता है क्या? चोरी करने वाले को डर है, झगड़ा करने वाले को डर है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले को डर है, लेकिन सत्य का भी डरता है. डरते है क्या? तो यीशु के जो भी प्रचार करता है, यीशु का जो भी बच्चों डरते हैं मौत के लिए नहीं, विश्वास रहता है. मारना तो मारो, मैं तो अभी भी कहता हूँ, अगर कोई मारना तो मारो, विदाउट पे हम स्वर्ग में जा सकता है. पता है यीशु के नाम से मरने वाले को स्वर्ग में भी स्पेशल छाप है. वो पता नहीं किसी को, अगर हम ऐसे मरेगा ना तो हमको छागा, लेकिन यीशु के नाम से मरेगा उसके लिए स्पेशल. हालेलुया. यहाँ पे स्पेशल किसको है? किसका? बड़ा-बड़ा अधिकार लोग हैं तो स्पेशल है ना. के लोग जाता है तो 4 बॉडी करते हैं, है ना. तो हमारे यीशु के लिए बॉडी करता क्या? वो तो अकेले जाता था. आज के एक पास्टर लोग भी बॉडी गार्ड लेकर चलता है. हालेलुया. आपको डर है क्या? मैं तो दिन अकेले चलता है, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2 बजे अकेले जाता है. लोग घर से आता है, एक जगह पे आता अकेले 2 बजे, 3:30 बजे थाने में जाता तो 4 बजे, 5 बजे ऐसा अकेले जाता है. हमको डर नहीं. मैं तो सोचता कोई भी आके मारो चलेगा, लेकिन यीशु को ऊपर जाना चाहिए हम यीशु के नाम से. हालेलुया. बाकी तो कोई बोलने की जरूरत नहीं है. ना किसी के कर्ज है, ना किसी के दुश्मन है, ना किसी का ये है, कुछ नहीं. था लेकिन प्रभु ने किसी का सब दोस्त है. अगर ये के मार सकता है शैतान किसी का द्वारा. हालेलुया. एक शैतान को अच्छा नहीं लगता. शैतान को क्या करता है? अच्छा नहीं. जैसा मोशे ने गवाही दिया ना, 2 लोग को मारा था, मैं एक को जिंदा किया. हम लोग वही बच्चा थे. यीशु भी कहता है जो मला आवडते ना त्यालाच मी जिवंत करेन. जो परमेश्वर अच्छा लगता है ना उसको ही जिवंत करेगा, सबको जिवंत नहीं करेगा. जैसा आकाड़ी बोला थी लाजर के टाइम में कितना लोग था, सम्मान कर सब एक्टिव में था, लेकिन एक ही भी आया बाय. हालेलुया. हालेलुया. इसके बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु के भवन आएगा तो खोलेगा. कई लोग बोलते हैं पास्टर प्रार्थना करो, हम उसके कभी देखा नहीं, कुछ नहीं, तो कौन सी सबसे प्रार्थना करेंगे? आ जाओ परमेश्वर के पास, आ जाओ परमेश्वर के पास, आ जाओ तब प्रार्थना करेंगे. अगर परमेश्वर के पास नहीं आता तब प्रार्थना नहीं करेंगे. किसके लिए करो? अगर छुटकारा पाएगा कल वापस द्वार का मोटर लेकर बैठेंगे, छुटकारा पाएगा कल फिर वापस दंगा करेंगे. ऐसे लोग हमें प्रार्थना नहीं करता है. यहाँ करना चाहिए. कई लोग ये पण बोलते हैं क्या फायदा हो गया चर्च में जाके? कुछ नहीं. फायदा सबसे चर्च नहीं है. हम शरीर से फायदा हो गए तो आत्मिक रूप से हमें फायदा होना चाहिए. हमारा आत्मा किधर जाना चाहिए? कहाँ से आ गए? स्वर्ग से. स्वर्ग से जाने के लिए रास्ता कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे? बाइबल में मिलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह की अगर स्वर्ग में जाने का, यीशु मसीह में जाने का बाइबल सीधे के तो शरीर पे आत्मा का पूरी बाइबल में स्टोर है. अगर इतना बाइबल पढ़ोगा उतने परमेश्वर का पास जाने के लिए रास्ता नहीं है. अगर पर रास्ता नहीं है तो हमको कैसे आएंगे? हालेलुया. इसलिए बाइबल बताता है जो प्रार्थना चाहिए तो परमेश्वर के भवन में लाओ. जो कई लोग परमेश्वर के भवन में, जो कोई परमेश्वर के भवन में संपूर्ण मन से, याद रखो ये बातों को, हम क्या करते हैं? इधर भी है और इधर भी है तो नहीं चलता है. परमेश्वर के पास ऐसा नहीं चलता है. एक ही जगह पे खड़े रहो और पूरे मन से, संपूर्ण मन से हम समर्पण करो. जाति धर्म समाज को चेंज करने के, उल्टा पलटा करने के यीशु मसीह नहीं आया है ना. कई लोग बोलते हैं ना धर्म को चेंज करता है. धर्म को चेंज कर वही बोलता है जो सत्य उनको हजम नहीं होता है. हालेलुया. जो सत्य हजम नहीं होता है ना उसको जाति धर्म के प्रकार ताना करके कुछ गलत लगाता है. हम
कितना पेस्टला करायला आपल्याला कोटा आवडला तर येशू कडायला असतं का? अगर हम कुछ दारू पीने लगे तो यीशु के पास आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था, क्योंकि सत्य हमें पसंद है, इसलिए हम यहाँ पे आया। क्यों हमारे घर पे टीवी नहीं, हमारे घर पे खाना नहीं, हमारे घर में आराम से रह सकता है। संडे आता है तो क्या बोलते हैं पता है? खाओ पियो हालेलुया। जैसे बाइबल बताता है क्योंकि यीशु मसीह एक भवन में प्रचार कर रहा था। आज क्या है? सभा का दिन था। सभा का दिन है कि नहीं है? वैसे यीशु मसीह एक सभा का चर्च में जाकर प्रचार कर रहा था। उससे पहले मैंने किया चर्च में आते हैं तो संपूर्ण मन से में आना, 50-50 भी लेकर नहीं आना। हम आधा घर पे क्या हो रहा है इधर क्या हो रहा नहीं, पूरी मन से जो भी होगा खत्म, कुछ भी हमको उसके बारे में सोचने का नहीं। वैसा ही संपूर्ण मन से जो परमेश्वर के भवन जाते हैं ना, वो कितना भी शक्ति क्यों ना उसके अंदर शैतान की, चाहे कितना साल से भी बांधा हुआ क्यों ना हो, यीशु वहां पे चल कर वैसे में चर्च में प्रचार कर रहा था। वहां पे एक स्त्री था, क्या था? एक वहां पे बहन था। कैसा था पता है? बेचारे अगर हमको ये दिन भी अगर ऐसा नहीं देखेगा तो कितना तकलीफ होगा, कितना तकलीफ हो। वहां पे एक 18 साल से शैतान उसको बांध के रखा था। हालेलुया। आजा पतरस, पतरस आजा। देखो ये दो तरीका बांधा हुआ रहता है। ये चोरी किया, चोरी करके आया, ये चोरी करके मैं इसको बांध के रखा। आशीष आ जाए इधर से, इसको देखते पास कर दो बार। बोलो क्या? बोल। क्यों बोला? क्यों बोला? हाँ, तरह से। और मेन पॉइंट है, अधिकार के साथ बोला। और पॉइंट, मेन पॉइंट, आपसे पूछा और मेन पॉइंट नहीं मिला। जब तक आप लोग पूछेंगे कोई है मेन पॉइंट वाला? वो निर्दोष है, चोरी कभी किया। पता है ये कौन बांधा इसको? इंसान बांधा है, इंसान, मनुष्य ने बांधा। मनुष्य बांधा है तो दया होता है, ऐसा बोला आप लोग गलत नहीं है। तरह से आएगा, इसके लिए मैं क्या इसको, इसने पूछा मुझे कि उसका दोस्त है खोलो, तो मैंने बोला खोल, क्योंकि मनुष्य इंसान ने बांधा। अगर शैतान बांधता है ओपन कर दिया, हाँ ओपन बंद करो, है वेरी फास्ट। बंद के रखा। इसके पास हिम्मत है खोलने के लिए, खोलने की हिम्मत है। इसको भी ये भी खोलने से पहले सोचेगा मैं तो खोलूंगा क्या, मुझे बांधेगा तो नहीं है। चलो शैतान बांधे, किसके पास हिम्मत है खोलने के लिए? क्यों नहीं है? हालेलुया। क्योंकि शैतान बांधा है। कोई इंसान बांधता है तो दया आता है। जब शैतान बांधता है किसी के इंसान को दया नहीं आएगा, वो यीशु के बिना उसको कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान को किसी ने हराया? यीशु ने हराया। वो यीशु को हराया, यीशु ने उसको हराया। वो हराया हुआ शैतान किधर है? पैर के नीचे। अगर यीशु मसीह कहता है वही अधिकार हम किसको दे रहे हैं? मुझे और आपको दे रहे हैं। तो आज यीशु मसीह उस टाइम में शैतान को अपने बांध के रखा, यीशु ने बांध के रखा शैतान को। वो आज भी वो बांध के रखा, लेकिन उनका छेले चपटों को काम करता, काम कर रहे थे। तो वैसे जब इंसान को बांधा तो उसने खोल दिया। मैंने बोला चलो खोल दिया, लेकिन अभी शैतान बांधा है, कोई नहीं खोल सकता। वैसा ही है, बाइबल बताता है 18 साल से एक स्त्री को शैतान ने बांध के रखा। कैसे बांध के रखा? पता पढ़िए 13 का 10। सब्त के दिन वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था।
आप लोग पूछे कितना साल से? कितने साल से? आपने सुना नहीं कितने साल से? 18 साल से। जब 18 साल से शैतान क्या किया? उसको बांध के रखा। जब बांध के रखा तो 18 साल के क्या हुआ पता है? याद रखो, ये इसके बारे में हमने सुना भी है। शैतान यही का ऐसे रात के समय में हमारा शरीर का सब खेलता है। हमको नहीं पता, किसी को पता लगता है। शैतान खेलता है रात के समय में, शैतान खेलता है। हर स्त्री के साथ भी खेलता है, हर पुरुष के साथ भी खेलता है, वो संबंध बनाता है। वैसे 18 साल से वो स्त्री के साथ शैतान क्या कर रहा था? संबंध कर रहा था। वो पूरी करते 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 आखिर में क्या हुआ? हाँ, वहाँ एक स्त्री थी हाँ। जिसे 18 वर्ष से हाँ। एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगे थे और वह कुबड़ी हो गई। क्या होते? खुबड़ी। खुबड़ी ऐसे नहीं होता है। कैसे खुबड़ी बोले तो? वो 18 साल से कभी ऐसे ऊपर देखा नहीं है। अगर आपके पास मेरे पास अगर समझो 50 किलो बोझ है, तो बोझ लेके ऐसा नहीं जा सकते हम, ऐसे चलते हैं ना। कोई बात करेगा तो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। हम ऐसे बात करेगा लेकिन ऊपर नहीं देख सकते। वैसे वो स्त्री 18 साल से खुबड़ी हो चुका था, लेकिन वचन जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, इतना गहरे से वो सुन रहा था, इतना पूरी मन लगा के सुन रहा था, पूरे हृदय से सुन रहा था। वो ऑलरेडी खुबड़ी हो चुका है, फिर भी कान और हृदय खुला रखे ईश्वर से। आगे आज हमारे पास सब कुछ अच्छा है कि नहीं है? हम कितना अच्छे से सुनना चाहिए, कितना हृदय से सुनना चाहिए, कितना मन लगा के सुनना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे ये कुबड़ी होने के बाद भी शैतान पूरी बात के रखा। 18 साल से वो कुबड़ी हो चुका था, लेकिन उसको ऐसा नहीं देख सकता था, किसी का चेहरा नहीं देख सकता था। उसने सुनने का काम किया। यीशु प्रचार कर रहा था, वो सुन रहा था। यीशु प्रचार कर रहा था, वो सुन रहा था। यीशु प्रचार कर रहा था, वो सुन रहा था। देखा 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 देखा, यीशु को मालूम पड़ा ये व्यक्ति कितना साल से शैतान उसको बांध के रखा, लेकिन आज इतना हृदय से सुन रहा है। आज हम भी ऐसे चर्च में आता है कि अपना वचन को हृदय से स्वीकार नहीं है, वचन हृदय से उसको आदर नहीं करता है, वचन को हृदय से उसके सम्मान नहीं करता है, वचन को हृदय से उसके प्यार नहीं करता है। इस कारण से हम आजाद नहीं हो पाते। बाइबल ऐसा बताता है। वो 18 साल का खुद हो चुका था, यीशु का प्रचार में इतना ध्यान रखकर सुन रहा था। एक यीशु ने क्या बोला पता है? अभी आप सोचो, अगर ये 18 साल से खुबड़ी हो गया, उसको कैसा ऑपरेशन करेगा डॉक्टर लोग? कर सकता है काट कूट के, कैसा भी टेक्नोलॉजी का बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा बातें कर सकता है। आज ऐसा टेक्नोलॉजी निकाला है, ऐसी एक मिनट बंद कर दो। उसने जब सुन रहा था, यीशु मसीह कहते हैं, हाँ, दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी, हाँ, और वह कुबड़ी हो गई थी, हाँ, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, सीधी नहीं हो सकते थे, किसी रीति से 18 साल से वो सीधी नहीं हो चुका था। यीशु ने उसे देखकर यीशु बुलाया। ने देखा। ये किसने देखा? यीशु ने देखा, कोई मनुष्य नहीं देखा। क्योंकि यहाँ पे जब भागा था, इसने देखा, आप लोग सबने को खोल दिया। क्योंकि अभी शैतान बात है, कोई इंसान के पास ताकत नहीं है उसको खोल सकता है। जब प्रचार के समय में जब यीशु ने देखा, बुलाया और कहा, हे नारी, ये नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तो दुर्बलता से क्या है? छूट गए, छूट गए, दुर्बलता से छूट गया। 18 साल से खुद हो गया, वो सीधा हो गया, सीधा हो गया। केवल यीशु कर सकता है, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई ऐसा टेक्निकल नहीं कर सकता जो शैतान अपना यीशु कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि 18 साल से खुपड़ी करके रखा शैतान। जब यीशु ने देखा, तब उसने उस पर हाथ रखे। उसने हाथ रखा, किसने? कितना साल से? 18 साल के बाद जब यीशु ने देखा, अगर वो घर पे रहता था वो ऐसे मर जाता था। या तो वहां पे बैठे आगा तो बोलता पवित्र आत्मा कर रहा है। वो अगर घर पे रहता तो क्या वो छुटकारा पाता था? छुटकारा पाता? अभी हम लोग उसको पॉइंट ले सकते हैं हम। अगर आज आप घर पे रहेगा, क्या छुटकारा पाएंगे? नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर परमेश्वर के भवन पे आने वालों के लिए यीशु खोलता है, घर पे बोले यीशु मुझे खोल, यीशु मुझे छकाई कर, यीशु मुझे आशीर्वाद कर, यीशु मुझे होकर
यीशु नहीं आएगा। हालेलुया। क्या वो 18 साल तक जो खूब होने तक उसने किसी डॉक्टर पास नहीं गया होगा? गया होगा, दवा खाया होगा, सब कुछ गया, बाबा के पास गया होगा, सारा जादू टोने वाले के पास गया होगा, लेकिन पूरा नहीं लिखा। इतना बड़ा हो जाता, इतना छोटा में तकलीफ होता, अगर इतना बड़ा रहता तो कौन लाता दवाई पर, है ना? इस छोटे हमको भारी पड़ता है। मेरे पास भी, मैं आपको नहीं बोल रहा, मुझे बोल रहा, मेरे पास इतना बड़ा है तो खंडर दर्द होता है उसको, अगर बैग में लाएगा तो इसके लिए मैं लाता ना इसको। हालेलुया। हाले क्योंकि जब ये परमेश्वर के भवन में आया, यीशु प्रचार कर रहा था, वो ध्यान से सुन रहा था, हृदय से स्वीकार करता था, हृदय से आदर करता था, हृदय से सम्मान करता था, वो प्यार कर रहा है। यीशु ने देखा, वाह, 16 का बीच में कितना वो स्त्री तकलीफ में, इसके लिए मेरी वचन को सुन रहे हो। यीशु ने सबको नहीं देखा, सब नहीं देखा, उसको देखा, ये स्त्री तू आगे जा। उसने बुलाया, आज तुम क्या है, क्या है? छुटकारा पाया। आज क्या है? सब लोग बोले छुटकारा पाया, छुटकारा पाया। आजू बाजू वाले बोले छुटकारा पाया। अगर हम छुटकारा पाया, अगर हम तुझे छुटकारा किया तो छुटकारा पाया। तो उसने क्या किया? यीशु ने क्या कहता है, जब हाथ रखा, तब उसने उस पर हाथ रखे, हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई। कितना दिन लगा? 1 हफ्ता। कितना दिन लगा? तुरंत। तुरंत बोले तो क्या है? 9 सेकंड, 9 मिनट, 9 घंटा, तुरंत जैसा हाथ रखा, ये बोलते जैसा हाथ रखा तो उतना पटका, जैसे इसने हाथ रखा वैसे उड़ गए। खूब हो चुका था, यीशु ने हाथ रखा, सीधा हो गया तुरंत। यीशु मसीह को कोई भी, चाहे कितना साल का भी बीमार का व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितना साल का भी तकलीफ पड़े, यीशु के लिए कोई समय नहीं लगेगा। हालेलुया। वैसे उदाहरण और भी एक है, और भी एक है भाई। 38 साल का यौन की किताब में 5 करते आया तो बोल देगी 5 करते में 5 और 6 ना। वहाँ एक मनुष्य था, एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से, कितना साल से? सजो मेरा उम्र हो गया, मेरा 38 साल चल रहा है, 29 आगे होगा अब तो 38 साल से क्या था वो? बिस्तर में उठे, जैसे बोलते जब पटक उठने, सो जाओ, सो जाओ, 10 बोली बातें उसका मन अभी तेरा हो गया ना, इसको छोड़ कोई नहीं बचना क्या है। 38 साल से क्या था? एक जगह पे पड़ा था। क्यों पड़ा था? क्यों पड़ा था? याद रखो, शैतान जब बांध के रखता है ना, कोई माइकल, कोई पापा ना दुनिया में किधर भी चाहो उसको खड़ा नहीं कर सकता है, यीशु ही कर सकता है। 38 साल पे हमेशा सोचता था क्या 38 साल का उसने दवा नहीं किया होगा, डॉक्टर पास से नहीं गया होगा, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था क्या? सब लोग होगा, हम ऐसे लेगा, बाइबल में नहीं लिखा होगा, दवा भी खाने वाला खिलाया होगा, लाके अंडा बिरयानी भी खिलाएगा, मटन बिरयानी भी खिलाएगा, सब कुछ लाके खिलाएगा, नाते में रिश्तेदार होता है, लेकिन बीमारी से छुटकारा कोई नहीं दे पाया। यीशु एक दिन जा रहा था, वहां पे जा रहा था, देखा, यीशु को बोलने की जरूरत नहीं है, यीशु को कोई बोला नहीं, वहां पे 38 साल से बीमार था करके। यीशु ने देखा, बहुत साल से पड़ा है, तो भाई तो बोलेगा, हाँ पढ़ो आगे, हाँ 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु ने पड़ा हुआ देखकर हाथ फटे थे, सीधा चले गए, है ना? नहीं, हाँ। और हाँ। यह जान करके, ये जान करके बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, ये दशा में पड़ा, दारू की दशा में नहीं, बीमारी में पड़ा है। हाँ, उससे पूछा, इसने पूछा उसको, क्या तू चंगा होना चाहता है? तू चंगा होना चाहता है क्या? हाँ, क्या बोले? हाँ, हालेलुया। कई लोग देखो, कोई बीमार लोग रहता है, चर्च में खाएंगे, तू ठीक होना चाहता है? हाँ, मैं ठीक होना चाहता हूँ चर्च में। वैसे इसको मैं क्या ठीक होना चाहता है? हाँ, हाँ, हालेलुया। हर व्यक्ति को अपनी समझते लेकर हमें चंगा होना पाना चाहता है, क्या करेंगे? बाद में हमें आता है, चंगा होने के बाद हमें सारा चीज भी याद आता है। हालेलुया। याद रखो, विश्वास किया तो 1 पे करना, 2 पे नहीं करना। अगर हम यहाँ पे चर्च में प्रभु धन्यवाद और घर पे जाके और किसी को धन्यवाद करें, कुछ भी नहीं पाएगा।
38 साल से यीशु ने देखा, ये बहुत साल से पढ़ा, क्या ठीक होना चाहता है? उसने बोला हाँ उठ। अरे उठना, उठ। मैंने कहता क्वेश्चन बताता। हाँ उस बीमार ने हाँ। उसको उत्तर दिया, हाँ। हे प्रभु, हाँ। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं। हाँ अच्छे नहीं, 7 पढ़ो, 8 पढ़ो। यीशु ने हाँ। उससे कहा, हाँ। उठ, उठ। अपनी खाट उठा। उधर उसने क्या बोला? इसने क्या बोला उसको? कितना साल का बीमार था? 38 साल की। यीशु को कितना घंटा लगा? टाइम ही नहीं लगा। उसने बोला उठ, उसने सीधा उठा। कितना लोग बताइए अकेले गए? वहां पे बहुत लोग था, बहुत लोग था। ये अकेले गएगा और इसके साथ को कुछ गए, कोई नहीं बोलता कुछ गए। इसके साथ अकेले उठ के गएगा और इसके साथ कुछ गए नहीं गया, अकेले गए कुछ। मैं इंसान के नहीं बात कर रहा, कुछ गया। हालेलुया। लेकिन बाइबल में तो नहीं बताया। क्या उठा के गए? ये अकेले नहीं गया। अगर अकेले होता तब चल सकता था, लेकिन वो 38 साल से पड़ा था बिस्तर, उसके तकिया, उसकी चादर। यीशु ने बोला उठ, तेरा सब सामान लेकर जाना। बाइबल बताता है, पढ़ो। हाँ उठ, अपनी खाट उठा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य हाँ। तुरंत चंगा हो गया। तुरंत चंगा होकर अपने छाता लेकर क्या किया? खाट उठाकर क्या किया? फटाफट चल, देखने लगा सब लोग। है ना? ऐसा कैसे हुआ? एक इंसान बीमार से जब हॉस्पिटल जाता है, हेलो 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 हेलो, अभी कोई भी जो हस्बैंड से बाहर आता है, इंसान को तो हाथ लगता है, 2 व्यक्ति लगते हैं उसको चला के लेके जाने के लिए। क्यों? डर होता है बीमार से। लेकिन यीशु ने ऐसे तो नहीं बोला। उसने ऐसे बोला, वहां पे बहुत लोग था, लेकिन यीशु ने बोला उठो। अगर हम अभी समझो, अगर ये बीमार से अगर उनके पास में क्या करूं, ये पूछ लेकर चल बोलेगा तो मन में भी क्या बोलेगा? भावना काय मकसद क्या? एक तो 1000% उठलो आणि मला बोलते बॅग पकड़, थैली पकड़, दवा पकड़। क्या उसके मन में आएगा? कुछ तो आएगा ना, मेरे विरोध आएगा कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं बोला। उसने यीशु मसीह को उठ और तेरी छाता, तेरी तकिया, तेरा जो भी है उठा के तो चल। बाइबल बताता है वो तुरंत उठकर क्या किया? कोई अगर डॉक्टर सजा देगा तो नहीं हो सकता, कोई बाबा देगा तो नहीं हो सकता, लेकिन यीशु मसीह दे सकता है। क्योंकि यीशु मसीह ऐसे करता है जो संपूर्ण मन से, जो संपूर्ण हृदय से, जो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास आज से रखता है, उसका जीवन में देखा होता है। नहीं होता है। 38 साल के लोगों को जो पढ़ा था, अगर 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर अगर वो चलना, वो बिस्तर लेकर गया, कोई इंसान नहीं था वहां पे। क्योंकि इंसान टीचर तो उसको पढ़ता है जो डॉक्टर बाहर से चंगाई मिलता है, तो ये डॉक्टर चंगाई नहीं किया, यीशु मसीह। मैं आया जैसे घर पे बैठा तो फोन आया, बोलते हैं पास्टर समझ में नहीं आता, 4 चद्दर, उसके बाद ब्लैंकेट सब लेके उठता था, फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है। मुझे बहुत दुख लगा, इतना खराब लगा, ऐसा कैसा है? मैं उससे देखा, तुरंत मैंने खराब हो गया। यहाँ पे साइकिल का काम करता है, मैं इसको रिपेयर करके देना, ये देगा क्या? क्यों नहीं देगा? मैकेनिक तो है, लेकिन साइकिल का मैकेनिक है, इसका मैकेनिक है क्या? नहीं है। तो मुझे और आपको बनना है कौन? बाइबल सीधे के तो हमारा क्या वो कुंभल है, उसने बनाया मुझे और आपको, हम उसके पास समर्पण करेगा, वो बराबर करेगा। तो मैंने बोला प्रभु मैं नहीं चाहता, लेकिन सुबह होने से पहले उनको ठीक होना चाहिए। मैं सुबह फोन करूंगा, मैं सोच रहा 7 बजे फोन करो, क्योंकि अपने मसीलों को 7 बजे नहीं उठता है, इसके लिए मैं बोला 9 बजे करो। पानी आता सुना था एक बार, 8:30 बजे पानी आता है, तो वो पानी आने के लिए बात नहीं उठेगा, जबकि मैंने फोन किया, फोन नहीं उठा, फिर मेरा ड्राइविंग में चला जाता तो 20 कॉल था, तब मैंने पूछा बोलते परसों रात को बुखार क्या हुआ, वापस नहीं आया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर छुटकारा देता है तो पूरी रीति से देता है। डॉक्टर का ब्रेक खाओ, 4 घंटे में आराम, 5 घंटे में फिर शुरू, फिर खाओ, फिर शुरू, फिर खाओ, फिर शुरू। लेकिन यीशु मसीह जब चंगाई देता है वो पूरा तुरंत क्यों ना भी शैतान बांधा हुआ है, तो क्यों ना हो,
यीशु को खोलने के लिए टाइम नहीं लगता, टाइम नहीं लगता, वो यूं खोल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो एक बात है, आज हम क्या करते हैं, छुटकारा मिलने के बाद यीशु लगी है ना, कई लोग छुटकारा पाता है फिर परमेश्वर के पास नहीं आता है, कई परमेश्वर का आशीर्वाद पाता है फिर परमेश्वर के आने के बंद करता है। पता है यीशु मसीह कहता है, पता है मेरा और आपका कुछ नहीं चाहिए यीशु को, याद रखो वो कुछ नहीं मांग रहा है, ना बकरा मांग रहा है, ना बैल मांग रहा है, ना मुर्गी मांग रहा है, ना कोई चीज मांग रहा है, कुछ नहीं चाहिए। बाइबल में किधर भी ऐसा नहीं लिखा यीशु ने कुछ ही मांगा, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन उसने क्या पता आखिरी में समय में बोलता है, क्या कितना बाइबल बताता, मैं पढ़कर बताऊंगा तो आपको अच्छा होगा। अभी वहां पे लाऊंगा और उससे पहले देखो शैतान बांध के रखता है, कई लोग बीमारी से बांध के रखता है, कई लोग को कर्जे में बांध के रखता है, कई लोग चर्च में आने के लिए नहीं देते उसके लिए बांध के रखता है, कई लोग शक की बीमारी में बांध के रखता है, कई लोग हर तरीका से बांध के रखता है। और नहीं तो घर के परिवार सब अच्छे रहना चाहता है लेकिन नहीं होता है कि न किसी घर के व्यक्ति को बांध के रखता है गड़बड़ करने के लिए। ये शैतान का काम है। ऐसा लोगों के लिए ये शिव शब्द होता है, पता है मत्ती की किताब में 11:28 की वचन देखो। हाँ, क्योंकि ये बहुत सारा वचन हो चुका है, फिर भी मैं रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ, इंग्लिश जो अलग कोई क्वेश्चन। हाँ 11:28 मत्ती का, हाँ क्या कहते हैं देखो। हाँ हे हाँ सब परिश्रम करने वालों, उधर ही रुको, ये सब परिश्रम करने वाला, उसमें लिखा गया क्वेश्चन। फिर क्या आजकल बक पा रहा टीवी में, क्या बक कर रहे हैं ये लोग, धर्म छेद करता है, ये लोग को क्रिश्चियन बनाता है, किसको पैसा देता है। ये अगर मैं यूट्यूब में भी देखने वाले को सुने, अगर कोई क्रिश्चियन बनने के लिए पैसा देता है ना, मैं आज ही हूँ, मेरे पास और 50-60 को लेकर मैं दे दूंगा, उनको 3 लाख बोलोगे, इनको 1.5 लाख दूंगा, मुझे 1.5 लाख मुझे मिलता है, मैं करूंगा। अगर कोई यूट्यूब पे सुनने वाले मुझे कॉल कर देना है नंबर अगर कोई क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसा देता है तो हम जाएगा ना, जाएगा ना। 1-2 लाख रुपए मिलेगा, किसका बाप को मिलता है, बस हो गया, हम 2 महीने काम में नहीं जाएंगे भैया, बोलता भाई 2 महीने का 4 महीने रिक्शा नहीं चलाऊंगा, ऐसा बोलता है। अरे भैया ऐसा है तो हम भी है भैया। अगर कोई पैसा दे के अगर जाति को चेंज करता है तो यहाँ पे यीशु मसीह कहता है सब हर मनुष्य की जाति की बात करता है, वहाँ पे कोई जाति के नहीं बात किया। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। क्या बोले, उधर रुको, क्या बोले, मेरे पास आओ, ऐसा बोला क्या? कुछ लाओ, बोलेगा तेल लाओ पेड़ लाओ, ऐसा कुछ बोले क्या? तेल लाओ पेड़ लाओ, ऐसा कुछ सामान बोलेगा उसने? ऐसा कुछ भी नहीं बोला। अच्छे वाले को यीशु मसीह नहीं बुलाया, याद रखो। धनवान को यीशु मसीह नहीं बुलाया, अमीर व्यक्ति को यीशु मसीह नहीं पूछता मेरे आपके जैसे कहता है। ये सब करने वाले को परिश्रम करने वाले मेरे पास आओ क्यों कहता है? वो पैसा देने के लिए बुलाया। लोग ऐसा कहता है कि पैसा देता है, पैसा देने के लिए नहीं बुलाया। हाँ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। यीशु के पवन में आता है, यीशु के घर पे आता है। जो व्यक्ति विश्रांति नहीं मिलता है वो पवन पे मिलता है। इसका अर्थ यही है, विश्रांति दूंगा, विश्राम दे दूंगा। क्यों कहता है? वचन कहता है ना, यूहन्ना की किताब में 14:27 में शांति का राजकुमार यीशु को आपल्याला मनात शांती नाही आहे, म्हणजे यीशु नाही आहे का आपल्या मनात? अपने हृदय में यीशु रहना चाहिए, शांति। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा कहता है? अगर परिश्रम करके आओ, पवन पे जाओ, पवन पे सबके लिए है, इसलिए यीशु के लिए दरवाजा सबके लिए, कोई जाति नहीं। यीशु मसीह किससे प्यार करता है? जाति से कि इंसान से? इंसान कौन है? फिर धर्म किधर है, जाति किधर है? क्या टेक्निकल से बातें करते हैं। हालेलुया। बाबा साहब अम्बेडकर भी 32 डिग्री लेकर बाइबल का स्टडी किया, ऐसा नहीं किया। उसने भी बोला क्रिश्चियन समझ को भी सुधारता है और आत्मा को भी बचाता है, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सारे मैंने उनका भी स्टडी किया कुछ बातें को। हालेलुया। क्योंकि उसने सीधा कहता है ये सब झूठ है, आज जो हो रहा है सब झूठ है, झूठ का आरोप लगा रहा है। हालेलुया। बाबा साहब अम्बेडकर कितना इंग्लैंड में पढ़ा, उसके बाद अमेरिका में पढ़ा, 9 भाषा जानता था वो, 9 भाषा, 32 डिग्री था, कोर्ट में हिलाता था। कोर्ट पे जब उसके में देखा था एक बार पूरी हिल गया था, जज भी
उसने एक गलती को मान लिया था। अगर एक गांधी जी के सामने बैठा था, तभी भी गांधी जी ने उनको नहीं पहचाना। हालेलुया। इनको समाज के लिए काम किया। आज कल उसके नाम लेकर पैसा कमा रहा है। सच्चाई किधर है? सच्चाई तो सब दबा के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आज हम भी खुला प्रचार कर रहे हैं। ये की बात है, संविधान के आधार, संविधान के आधार, संविधान के आधार हम खुला प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो हमारा बहुत मुश्किल था। हालेलुया, हालेलुया। आज के लोगों को ये उसका अपोजिट जाता है। हमारा संविधान मेरे के लिए और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए संविधान का पिता है बाबा साहब अम्बेडकर। हालेलुया। यहाँ पे कहता है मेरी पास आओ, मैं तुम्हें विश्रांति दूंगा। मैं आपको कहता है दुनिया में किधर भी जाओ, के लोग बोलते हैं दान सोडायला कुठे इकडे गेले, कुठे इकडे गेले, तिकडे गेले, 15 दिवस सगळे मी दान सोडला रे। 16 दिवस सुरू डबल 15 दिवस 16 दिवस सोडलेलं तो पण खबर। मग कुठे सोडले, कुठे देऊ? हालेलुया। किधर भी जाओ मतलब नहीं है, मन से करना चाहिए, मन से। हालेलुया। मैं 15 साल हुआ, दारू गुटखा तंबाकू छोड़ दिया। 15 साल से मैं भी खाता था। मैंने किसके पास नहीं गया, मैं यीशु पे विश्वास किया, सत्य को जाना और सब छुटकारा। हालेलुया। कभी-कभी डॉक्टर से आता वाटते का 2 पासून मारू, ये तुम्हें भी देख रहे हैं। हालेलुया। ऐसा लग रहा है ना दिमाग खराब होता है, कोर्ट में फायदा क्या? नाश पे जाएगा। सत्य को जाना स्वतंत्र क्यों कहता है? अगर मैं और आप सत्य को जाना, वहां पर सब कभी भी हम गंदगी में नहीं जा सकता है। इसलिए वचन कहता है, हर वचन मेरे के लिए आपके लिए कहता है सत्य को जानो। आज कई लोग सत्य को ना जानने के कारण भटक रहे हैं, दुनिया में भटक रहे हैं। अंत क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरी और आपके अच्छे से अंत होने वाला है। यीशु मसीह स्वयं कहता है, आज तुम्हें तकलीफ पे क्लेश है, छोड़ दो। ऐसा दिन आ जाएगी, ऐसा दिन आ जाएगी मेरी और आपकी, उस टाइम में कोई इसको छुड़ा नहीं सकता। हालेलुया। तो हम शैतान बांधे हुए को कौन बोलता है? यीशु मसीह कहता है। कब बोलता है? पैसा। और एक व्यक्ति स्टोरी है, आया तो टाइम है मार्कुस की किताब में 5 का अध्याय में 5 का अध्याय में कल 14 का वचन पढ़ो। ऐसा तो वचन था और 2-3 है, लेकिन कहिए आ रहा है 14 यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। जंगल पे क्या करता? जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, दुष्ट आत्मा था वो, तो एक दुष्ट आत्मा रहता है ना, वो इंसान किससे प्यार कर सकता है? किसी घर पे अच्छा रह सकता है? किसी अच्छा को बात कर सकता है? नहीं, वहां भी साढ़े तेरह बात करता है। वो नहीं बात कर रहा है, उसके अंदर में ना वो बात कर रहा है। वैसे एक दुष्ट आत्मा उसको पकड़ देता, वो जंगल में रहता था। कभी-कभी आप मी बघितला आता रस्त्यावर, उसका चिन्ह दुष्ट आत्मा है। यहाँ भी बता रहा है, मैंने कहता है वैसे कर, वो दुष्ट आत्मा जो उसको पकड़ा था, वो जंगल में रहता था। हाँ पढ़ो। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। किसमें? पत्थरों से। जंगल में क्या मिलता ना? पत्थर। आज लोगों के पास क्या? ब्लेड मिलता है। 2 रुपए का ब्लेड ले, 2 रुपए 4 रुपए का ब्लेड, मतलब ब्रदर करता है 4 रुपए के ब्लेड क्या करता है? काट के लेता था। वो जंगल में ब्लेड नहीं मिलता था। मैं तो घर से चाकू भेटते ना, चाकू मध्ये ले मजा वाटते। दारू मध्ये कापून घ्यायचं नको, दारू उतरल्यानंतर बाबू किती रडतं दारूच्या नशात नंतर उतरल्यानंतर बायको घेऊन जा ना बाबा, ले रक्त जायला लागली बाबा, काय तुला जिवंत राहू का? इच्छा नाही का? मी मरू क्या? कापत अगोदर काय आठवण द्यायला मी मरू का? जिवंत राहू का? उसके पहले क्यों नहीं याद नहीं है? नशा उतारने के बाद याद आता है, नशा उतारने के बाद। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि वो भी वैसे ही था, वो घायल करता था। हाँ यीशु को हाँ। दूर ही से देखकर यीशु बोला, को किसको देखा? बाइबल कहता है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरी गांव के लोग सच्ची में पढ़ता था, किसने किधर पढ़ता था, वैसे पढ़ देता था, शूट करता था, उसको कोई भी नहीं पकड़ सकता था। पूरी गांव में लाखों लोग उसको पकड़ा, लेकिन कंट्रोल नहीं हो गया। शकील से बांधा, जंजीर बोलते हैं ना, जंजीर से बांधा, वो चक्के तोड़ देता। जब यीशु को दूर से देखा, तोड़ा, उसे प्रणाम किया। कौन तोड़ा? जिसका अंदर दुष्ट आत्मा, यीशु को नहीं आया, यीशु को देखा, वो तुरंत घर गया। लाखों आदमी कम पड़ता था, कम पड़ता था। जब यीशु को दूर से देखा, यहाँ से दौड़ के लगा, हाँ, उसे प्रणाम किया यीशु, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, ऊंचे शब्द से चिल्ला के कहता, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है? तो देखा, हालेलुया, कितना बड़ा ताकत था। जब यीशु को देखा, अच्छा चलो पड़ जाता है, एक दिन ऐसे होने वाला है। आज हमारा चलता है, एक दिन हमारा चलेगा ना, तब उनका चलेगा। हालेलुया। उसे देखा, यीशु को पूछता है, ए परमेश्वर का बेटे, मेरे से क्या काम है? उसने बोला, तेरे से काम था, इसके लिए तो आया, नदी पार कर तेरे से काम क्या करके मैं और लोग को लेकर आया, लेकिन तेरे से काम था। उसने क्या बोले? हाँ, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। देखा, आखिर में क्या कहता है? मुझे तकलीफ मत देना यीशु, मैं कसम खाता हूं सब परमेश्वर की। आपल्याला देवाचं सब कसम खायचं नाही ना, कधी नाही खायचं कसम, आणि बायबल की कसम कधी नाही खाणार। काय काय आपण बनाने की कसम करते हैं, कसम नहीं करना है। हाँ, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आओ। क्या बेगा? यीशु ने क्या बोला? ऐसा नहीं बोला, ए भाई चलना यार, काय की सुरता है, ऐसा नहीं बोला। दूर से, ऐसे दूर से उधर कहे रोक। बाइबल में नहीं बताया, हे दुष्ट आत्मा, इसी समय उसको छोड़। जैसा यीशु ने बोला, वैसे इसके अंदर का कितना था? 2000। कितना था? 2000। एक व्यक्ति के अंदर कितना? 2000। कैसा हो गया? यहाँ पे जंगल में गाना गाता था, नायक को नहीं माइकल, नायक को, क्योंकि 2000 है हमारे पास भी। देखो आया बोल देता हूँ, जो थोड़ा सा पीते हैं ना, 90 पीने के बाद क्या होता है माने क्या? पोपट बन जाता है। पोपट शास्त्री बोलता है, एक शास्त्री बोलता है, पोपट के जैसे रहता है, क्योंकि उतर गया। उसके बाद वापस से चढ़ गया, खावला सबका कावा चालूच रहता है। काय बोलतो त्यालाच नाही कळत, काय बोलतो कायच करते, वापस काव चालूच रहता है। एक घाबरत तो कटवा असते, तुम्ही दोन गेले, दोन ठेकी। जब तीसरा नाइट जाता है ना, क्या बताए सुनो हाँ, जोकर बन जाता है, किधर किचन में से वो किधर सोते पता नहीं लगता है, किधर सोया। जब उठा इकडे कसं आलो, इकडे पिलो होते छोटू नाकेला, इकडे कसं आलो मी, उसको पता नहीं लगता है ना। इसके लिए बोलते हैं ना, हालेलुया, ये भी दुष्ट आत्मा के लिए, दुष्ट आत्मा मैं आगे देता, इसे निकाल। बाइबल बता रहा, पूरा निकल गया। वो पूरा निकलने बाद हाथ लग गया। अरे वो सकली में तोड़ता रहा, इतना लगी तो गिरने लगा। उतरने के बाद थंडी लगते, गिरल्यानंतर चदर नको, उतरल्यानंतर थंडी लगे, चदर कुठे आहे, थंडी लगते, वैसे थंडी लगने लगा। तो दूसरा आत्मा निकल गया ना, निकल गया। शेर था, बाद में ऐसा तो वो जाने बाद वो डॉक्टर में आगे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम हो जाता है। डॉक्टर में वो डॉक्टर में जाके समझ गया। बाद में इसने यीशु को बोला मैं आता हूँ। उसने क्या बोला, तू जा। अगर उसको जाते में चेंज करने का देता था तो उसको साफ तरीके से समझ, तू आज के बाद इंतजार एजुकेशन मान। उसने क्या बोला, तू जा, घर पे जा पहला, क्योंकि कई सालों से तुम घर से दूरता, परिवार से दूरता, गांव से दूरता, तू घर पे जा और बताओ ऐसा 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 हो गया।
आज हम भी ऐसा ऐसा होने के लिए यहाँ पे आके बता देना, दवाई बता देना, ऐसा हो गया, ऐसा ये नहीं किया। यीशु ने क्या कहा तू बोलना है, अगर यीशु का नहीं बोला नहीं बोलता है ना, बहुत बड़ा पाप है। हम ये नहीं है, यीशु नहीं बोलेगा तू छाती छीन कर, यीशु ने बोला तू बताओ मेरे मैंने ऐसा ऐसा किया बताओ, हमें भी बताता है यहाँ के। हालेलुया हालेलुया, ये है भाई, कितना भी शैतान की ताकत क्यों हो, यीशु के साथ नहीं, यीशु के साथ नहीं। जो कोई नहीं बोल सकता है वो यीशु बोलता है, बोलता है कि नहीं? यीशु को तकलीफ नहीं होता है, यीशु को टाइम नहीं लगता है, यीशु को कोई बड़ा काम नहीं होता है। बस क्या बोला, छोड़ के चले गए। हालेलुया, यही है। अगर मैं और आपको भी अगर बोलेगा हम यीशु घर पे आओ, घर पे आने से पहले हम यीशु के घर पे आए। अगर आपको कोई बोलता है पास्टर चलो उसको प्रार्थना करो ना, बोल चर्च में, चर्च में नहीं आता है, मैं सीधे मुझे प्रार्थना नहीं करता, मैं नहीं करता, नहीं करता। हालेलुया, चलो प्रार्थना किया, तो कोई बोलते हैं पास्टर आज कोई गले दार भी तो प्रार्थना के लिए दार छोड़। एक गवाही बताता हूँ, हमारे घर में कुछ साल के पहले एक बच्चा था हॉस्पिटल में, तो हमारे सामने का 8 बजे मैं प्रार्थना करके सोने के लिए जा रहा था, मुझे टक किया, बताना ऐसा ऐसा है, मतलब चलो आप पैंट में टी शर्ट पहना, चले गया कस्तूरबा हॉस्पिटल में। जाने के बाद एक आज से गाड़ी लाया था, चलाने वाला बेवड़ा था, मैंने बोला तू क्या मुझे गाड़ी दे देना मैं चलाऊंगा। फिर मैं चला, जाते जाते उसके टायर का ढीला हो गया, उसका स्पॉनर नहीं था, फिर वो पेपर का न्यूज़ का पेपर के पास स्पॉनर लेके कैसा करके टाइट करके गया बॉम्बे सेंट्रल, वहाँ पे बोलते हैं हॉस्पिटल उधर साथ रहते हैं, और गए बॉम्बे सेंट्रल। फिर वहाँ से घूम कर रखे 4:30 बजे हम लोग को 4:30 बजे 10-15 लोग रो रहे हैं। डॉक्टर ने बोला उससे छोटा हो छोटा मुझे लगता है अपने सर जो ये माई सर का इतना होगा 1.5 साल का ऐसा पेट था, और मैं सब रो रहा था। जाते जाते मैंने देखा छोड़ रहा नहीं था, बोला ऐसा ऐसा, फिर छोड़ा। पहले एक ताबीज था, मामले ताबीज नहीं वो उधर से बंद है, मामला फिर नहीं जाता उसको बुलाना, तो बोलते नहीं फिर हटो, बोलता कैसा दांत है ना, दांत से तोड़ा, बोला उसने दांत तोड़ा, फिर एक और एक तागा था, वो क्या वो उसका वो भी तोड़ो। जब तोड़ा प्रार्थना किया, प्रार्थना करने का मतलब मैंने बोला आधा घंटे के अंदर ये बच्चा पेशाब करेगा, क्योंकि 24 के 36 घंटे उसने पेशाब नहीं किया था, पूरा पेट फूल गया था। डॉक्टर ने बोला कोई गारंटी नहीं है, तो मैंने बोला आधा घंटे के अंदर बच्चा पेशाब करेगा, मैं यहाँ पे कर रहा था, सब लोग मुझे आके रो रहा है, आना क्या होगा, कहना कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। जैसे 4:30 बजे वहां पे गया, 5:30 के अंदर बच्चे का पूरा काले हो गया। मैंने यही बोला तो आ जाना चर्च में, बच्चा ठीक है नाम आता है, ऐसे शुक्रवार का ऐसा कुछ था। और जैसे वो हॉस्पिटल से और किधर जाके मुझे बहुत दुख लगा, अरे इतना बड़ा परमेश्वर ने मेडिकल किया तो और किधर जाके पे लेके गया, और बच्चा आज भी सही रीति से नहीं हो। उसके बाद कई तकलीफ आया, कई समझता है उनके ऊपर, कई बार आज भी वैसे इतना नहीं कह सकते, क्योंकि चंगाई हमारा परमेश्वर के चाहिए नाम। अगर मैं इसका होटल में खाना खाऊंगा, वो इसको जाके पैसा देगा, ये मुझे दर्द से नहीं मारेगा ना, वैसे परमेश्वर के अगर चंगाई होता है उसको महिमा दो, और किसी को महिमा मत देना। हालेलुया, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। आज नर्क से भी पटकर, नर्क में भी कम से कम खिलेले खाने के लिए मिलता है, लेकिन माता ऐसा भी नहीं, इतना हालत खराब है। याद रखो हम परमेश्वर से दूर है, कल्लू मामा तैयार है हमला करने के लिए। याद रखो कल्लू मामा ऐसे है, कल्लू मामा कौन है, बेटे पे गोली मार वो कल्लू मामा नहीं, शैतान कल्लू मामा है। हालेलुया हालेलुया, वो कल्लू मामा है, वो पीछे पीछे, अभी मेरे पीछे कितना रहता है, ये सब नहीं है, इतना भार होता है वो मेरे सामने, लेकिन नजीक नहीं आ पाता है, नहीं आ पाता है। हालेलुया, कितना जलन होता है, इसके लिए दूसरे लोगों को दर्शन मिलता है, दूसरे लोग पास्टर को मत बताना नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। इनको कई बार ऐसे धमकी दिया, हालेलुया, कई बार दिया, वसंत को मत बताना नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। हालेलुया, शैतान ऐसे ही कभी व्यक्ति को हमला करता है, हमें बर्बाद करता है। आज
बिजनेस से बर्बाद, हमारा हर चीज में बर्बाद करने के कारण है शैतान। उसको बड़ाई मत करो, लेकिन परमेश्वर का साथ रहेगा ना। ये मत सोचो हम कहीं बोलते पास्टर के पास बिल्डिंग में घर होना चाहिए था, वो मैं यहाँ से नहीं रखता, मेरा घर ऊपर इधर नहीं है। मेरा घर किधर है, आपका किधर है, तो हम किधर के घर के क्यों आसे रखते हैं? मेरा घर ठीक है, नहीं मेरा दोस्त के लिए चक्कर नहीं है, नहीं 2 रोटी के जगह पे 1 रोटी काट के पैसा जमा करके घर लेने के चक्कर में खाओ पियो मस्त उसका महिमा करो, जाएगा तो खुश ऊपर जाएंगे। जैसा वहाँ पे करता है जब मच्छी कैसे जाता ऊपर जाता है क्या नहीं, वैसे हम मरने के बाद कैसे जाना चाहिए, सीधा ऊपर। हालेलुया, जोर से परमेश्वर एक बार